आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। यह सिर्फ एक इतिहास का चैप्टर नहीं है, यह है भारतीय संस्कृति की नींव। इस सभ्यता की पहचान ईंटों और शहरों से नहीं बल्कि वेदों, विचारों और दर्शन से होती है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इसका समय, इसका समाज, इसका धर्म और इसका प्रभाव। सबसे पहले समझते हैं इसका समय काल। वैदिक सिविलाइजेशन का समय था 1500 BC से 600 BC। इस लंबे समय को इतिहासकार दो भागों में बांटते हैं, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। और याद रखिए, ये डिवीज़न सिर्फ नाम के नहीं हैं, समाज और व्यवस्था पूरी तरह बदल दी जाती है। सोर्सेज ऑफ वैदिक हिस्ट्री। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, हमें वैदिक युग के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसके अलावा ब्रह्मा, अरण्यक, उपनिषद हमें वैदिक सोच की गहराई समझाते हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी। अर्ली वैदिक युग का समाज सिंपल और ट्राइबल था। लोग रहते थे परिवार के तरह, वंश में और ट्राइब के रूप में। इस समय बड़े शहर नहीं थे, जीवन प्रकृति के करीब था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर आधारित। स्टेटस ऑफ वुमेन। अर्ली वैदिक युग में स्त्री की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। स्त्री शिक्षित होती थी, यज्ञों में भाग लेती थी और चर्चाओं में भी शामिल होती थी। गार्गी और मैत्रेयी इस बात का प्रमाण है कि स्त्री को सम्मान मिलता था। अर्ली वैदिक इकोनॉमी। अर्ली वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। धन का मतलब होता था गायों की संख्या। कृषि थी, लेकिन सेकेंडरी रोल में। अर्ली वैदिक रिलीजन। अर्ली वैदिक धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण। इस युग में यज्ञ और मंत्र सबसे महत्वपूर्ण थे। लेटर वैदिक एक्सपेंशन। लेटर वैदिक युग में आर्य लोग पूरब की तरफ बढ़ने लगे। वह पहुँचे गंगा, यमुना, दोआब। इस बदलाव के साथ स्थायी जीवन, कृषि और राज्यों का विकास हुआ। लेटर वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक समाज में पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और जन्म पर आधारित बन गई। यहीं से असमानता और भेदभाव बढ़ने लगे। लेटर वैदिक इकोनॉमी। लेटर वैदिक युग में कृषि मेन ऑक्यूपेशन बन गई। लोहे के औजार खेती के लिए उपयोग होने लगे। इससे हुआ अनाज का सरप्लस और कर व्यवस्था का विकास। लेटर वैदिक पॉलिटी। इस युग में राजा सबसे शक्तिशाली हो गया। राजा का पद विरासत में मिलने लगा। अश्वमेध यज्ञ यहीं से शुरू हुआ। अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ याजक को शक्तिशाली दिखाते थे। वैदिक लिटरेचर एंड फिलॉसफी। धीरे धीरे वैदिक साहित्य का फोकस बदलने लगा। उपनिषदों में कर्म, आत्मा, भर्मा और मोक्ष जैसे विचार मिले। ये विचार आज भी भारतीय दर्शन की नींव हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का महत्व अनमोल है। इसने हमें दिया धर्म, दर्शन, संस्कृति और परंपरा। आज का भारतीय समाज इसी युग की देन है। कंक्लूजन। वैदिक सिविलाइजेशन सिर्फ एक युग नहीं, यह है भारतीय संस्कृति की आत्मा। अगर सिंधु घाटी ने हमें शहरी जीवन सिखाया, तो वैदिक सिविलाइजेशन ने जीवन का उद्देश्य